जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, बाइनरी संख्या का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, बाइनरी संख्या में कैसे डिवाइड करते हैं सब लोग नहीं पढ़ाता, मगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देख लीजिए, आप एक मरतबा देख लीजिए, ज़िंदगी में नहीं दोबारा भूलिएगा। अब पार्ट 2 जो नहीं देखा है, पार्ट 1 जो नहीं देखा है वो वीडियो को पहले वो करिए, बंद करिए और फिर पार्ट 1 पहले देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, वरना पार्ट 2 आपको नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बाइनरी ऑफ ऐड, यानी बाइनरी संख्या को कैसे जोड़े। पहले तो कन्वर्ट करने में बता देता, अब जोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, फॉर्मेट एक दो फॉर्मेट होता है, इसका रूल होता है। रूल पहले देख लीजिए। अगर 0 और 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर 1 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। यही तो इसका लॉजिक है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक, अब आइए, अब ये तो हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 0 1 है और 1 0 0 इसमें जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो अब जोड़िए ना। देखिए, 0 में 1 की जोड़ेंगे। देखिए, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 नहीं होगा, 10 होगा। अब गजब है, बोलते नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा? 10। तो इसको बाइनरी संख्या में हम लोग इतना लिखेंगे, इसका जोड़। अब इसको सिद्ध करके देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करिए, इसको भी कन्वर्ट करिए, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। अब कन्वर्ट करने का मैंने तरीका क्या बताया था? मैंने तरीका इसका बताया था कि 1 0 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, और 2 का दुगुना कितना हो जाएगा? 4। अब जो टकला है उसको कट कर दीजिए और ये 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये लिखा हुआ है तो 0 0 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 लिखिए, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, 2 का दुगुना 4 हो जाएगा। ये सब पे नियम काम करेगा। पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब ये दोनों देखिए टकला है, तो टकला है तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, बच गया 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 4। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 9 आ रहा है क्या। तो देखिए, इसके नीचे लिखिए 1, ऐसे करिए ना। 1 हो गया, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। अब ये टकला है तो इसको हटा देंगे, ये टकला है तो इसको हटा देंगे। 8 1 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे भी 9 आ गया, यानी ये वाला हमारा प्रूफ दैट एकदम 100% सही है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऐसे दिया रहेगा। तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो तो 10 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 को 2 नहीं यहाँ पे लिखेंगे, 10 इसको बोलेंगे। तो ये हो गया 10, कैरी 1। अब 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कैरी 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10। अब घर पे आप लोग क्या करिए ना, अपने कॉपी वीडियो रोक के और इसका क्या करिए, प्रूफ करके देख लीजिए। अगर सही आ रहा है तो हमारा ये सही हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए। 1 0 1 0 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 1 1 1 1 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी 1 कर लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 के 0 कैरी 1, हमेशा कैरी इसमें भी काम करेगा। जिससे पहले कैरी काम करता है वैसे इसमें भी कैरी काम करेगा। तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 10 लिखते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 10 को 0 लिखेंगे और 1 क्या होगा? कैरी लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 0 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 कैरी कितना हो जाएगा? 2, 2 यानी 10। तो 10 को 0 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा? 10, और 10 1 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है। ले लीजिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 के 0 कैरी 1, 1 और 1 क्या कैरी था तो वो कितना हो जाएगा? 10। 10 के 0 कैरी 1 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा? 10। 10 1 11, 11 को 1 कैरी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अब देखिए 0 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 एक कितना हो जाएगा, सॉरी 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए सर्टिफाई करा लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया था। तो देखिए ना इसको लिखिए, इसको 1 2 4 8 10, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, इसका मान हो गया 15। इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा, देखिए ना ये 16 हो जाएगा ना, तो 16 4 दूना का 8, 8 दूना का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 16 16 4 20, 20 2 22, 22 1 23, यहाँ पे हो जाएगा 23। इसका करिए तो 16 16 4 20 और 20 एक कितना हो जाएगा 21, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 44 हो जाएगा। अब इसको करिए, देखिए 1 2 4 8 16 32 हो जाएगा। अब ये टकला है कट जाएगा, ये भी टकला ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 8 40 40 4 44, यहाँ पे भी 44 आ गया, यहाँ पे भी 44 है, यानी ये भी हमारा 100% क्या है सर्टिफाई सही है। देख रहे हैं ना। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब देखिए आते हैं बाइनरी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को कैसे करते हैं, इसको अभी रूल होता है, तो रूल आप देख लीजिए फिर इसके बाद समझ में आ जाएगा। अब रूल इसका क्या होता है, अगर 0 में 0 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, अगर 1 में 0 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर 1 में 1 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर 0 में 1 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है। तब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, इससे ये कैरी लेगा, अपने पड़ोस वाला जो भी पड़ोस बंदा होगा उससे क्या करेंगे ना, यहाँ पे कोई भी इसका पड़ोस वाला बंदा होगा तो इससे ये क्या करेगा ना, कहेगा कि भैया हमको उधार दे दो, हमारे पास कोई आया हमसे कर्ज मांगने के लिए, तो ये उधार जब मांगेगा तो 1 मांगेगा इससे, ये मांग के क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 10 को 2 बोलते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, अगर कैरी मांग लेगा तो। आ रहा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, जैसे पहला क्वेश्चन है एक, देखिए ना कुछ इसका लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन का मैंने बनाया था, इसमें इसे दिया हुआ है, देखिए 1 0 1 दिया हुआ और यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 1 1 दिया हुआ। अब इसको हमको घटाना है, तब कैसे घटाएंगे, तो 1 1 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि ये 1 हो गया ये 0 हो गया तो घटेगा नहीं, तो ये इससे क्या करेगा ना, इससे ये कैरी मांग लेगा, जब कैरी मांगेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये दे देगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका टोटल मान कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसको स्मार्ट तरीका से आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे प्रूफ दैट करके देख लेंगे कि सही है कि गलत है। अब इसका देखिए, इसका मान निकालिए 1 2 4 8 8 4 12 12 1 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 13। इसका मान निकालिए तो 1 0 1 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1 2 4 8 ये कट कर देंगे, तो 8 2 10 10 1 11 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मान हो गया 13, इसका मान कितना हो गया 11, 11 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान देखिए ना, तो 1 होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए आगे का जो 2 0 लगा हुआ है ना, तो इसका कोई खास वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई खास मान्य नहीं होता है, तो इसको वैसे कोई भी संख्या का आगे 0 लगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका स्मार्ट तरीका से ऐसे लिख दिया, तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया। अब देखिए ये टकला है तो इसको हटा देंगे, ये 2 हो गया, तो देखिए यहाँ से भी इसका मान 2 आ रहा है, यहाँ से भी घटाने पर भी 2 आ रहा है, यानी ये हमारा 100% सर्टिफाई है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ऐसा हमको दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इससे कैरी लेगा तो 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब ये हो गया 0, 0 में से जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या है 0 है, तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो इससे 1 कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। आ रहा समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 0 में से 1 जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये हो जाएगा 0, तो इसको आप स्मार्ट तरीका से कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप करिए, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए।
इसको आप क्या करिएगा ना कि आंसर कमेंट सेक्शन में हमको शेयर करिएगा। अब आते हैं, अब जो बाइनरी संख्या का घटाव आपको आ गया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। आइए अब देखिए, जिसको जोड़ और घटाव दोनों आ गया होगा बाइनरी का, वही मल्टीप्लिकेशन समझ में आ पाएगा। और क्यों नहीं आएगा, इतना हम एक्सप्लेनेशन अच्छा से किए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जान रहे क्या करिए, एक चम्मच लीजिए और उसमें थूक लीजिए, थूक के उसमें नाक डुबा के क्या करिए, अपना जान ले लीजिए, तभी आप जिंदगी मतलब धरती पे जीने लायक हैं। समझ में आया ना? तो देख लीजिए, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो जैसे एक एक दिया हुआ है और एक एक दिया हुआ है। अब इसको क्या है, ये दोनों बाइनरी संख्या में है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, यहाँ पे एक हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये दो, दो का जीरो होता है, कैरी 1 हो जाएगा, एक एक दो, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, इसका बाइनरी का मल्टीप्लाई इतना हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देख लेंगे इसका मान कितना आएगा। अगर इसको प्रूफ करिएगा, डबल 1 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, एक और दो लिख सकते हैं, तो दो एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 3, और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब इसका मान भी देख लीजिए, अगर 9 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा थ्योरम गलत हो जाएगा। तब देखिए ना इसको, 1 2 4 8, अब देखिए ये टकला है तो इसको हटा देंगे, ये टकला है तो इसको हटा देंगे, 8 कितना हो गया, 9। तो देखिए ना, यहाँ पे भी 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 100% सही है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, नॉर्मल तरीका से जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, आइए। अब देखिए इसको भी देखिए, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करेंगे तो 0 जोड़ दीजिए नॉर्मल ने, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ना, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन बहुत रेयर केस में पूछता है, ज़्यादा पूछता है नहीं। अब एक डिवाइड देख लेते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, आइए डिवाइड पे देखते हैं। अब बाइनरी ऑफ डिवाइड में आते हैं। अब डिवाइड हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो एक दो क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन हमारे पास अभी फिलहाल में अवेलेबल है, इतना दिया हुआ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ऐसे हमको क्या किया, ये दे दिया, ये ऐसे दे दिया। अब इतना बराबर वाट हमसे पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे। तो अब इसका ऐसे थोड़ी करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करके लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मिला लेते हैं, क्वेश्चन यही है कि नहीं है, यही एकदम सेम, 1 1 0 0 1 है, 0 1 एकदम 1 है, सही है। अब ये होता है ना कि इसमें अगर नहीं करिएगा ना तो आपको फिर कटेगा नहीं, क्योंकि ये सोच के लिखना पड़ता है इसको। अब देखिए इसको कन्वर्ट करिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8 16। अब देखिए ये टकला है, इसको हटा देंगे, ये टकला है, ये हटा देंगे, तो ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 24 1 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25। अब इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये टकला है, इसको हटा देंगे, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काट दिए 50 25 यानी 5 आ गया। अब इसको क्या करिए ना, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो 1 2 और 2 का 4 होता है, 4 के बाद कितना आ जाएगा, 8। अब 5 क्या है, 5 से बड़ा है 8, यानी इसको हटा देंगे। पहले लेंगे हम लोग फर्स्ट संख्या लेंगे, तो 4 ले लिए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ के हमको हर हालत में 5 पुजाना रहता है। दोनों को जोड़ेंगे तो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसको उसको नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके नीचे 0 लिख दिया, तो ये हमारा 5 का बाइनरी संख्या हो गया। अब इसका आंसर यही हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। आ रहा है समझ में। आइए एक दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। अब देखिए इतना बराबर हमसे क्या कर रहा है, वाट पूछ रहा है। तो अब इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 का 2 गुना 4 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। अब देखिए ये टकला है तो इसको हटा देंगे, तो 4 8 4 12 12 2 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अब देखिए ये 1 2 और 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6 6 1 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 को चेंज करिए तो 1 2, और फिर 4 हो जाएगा, तो 4 2 से बड़ा यानी इसको हटा देंगे।
पहले वाले को हम लेते हैं तो जो लेते हैं उसको 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसको नहीं लेंगे तो इसको 0 लिख देंगे, तो 2 का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 1 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 1 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, उसको आप करके हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए 1 1 इतना दिया हुआ है, इतना का आंसर क्या होगा आप हमें क्या करिए कमेंट सेक्शन में करके शेयर करके बताइएगा। अब देखिए जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, प्लस जितना था सब हो गया। अब एक आते हैं क्या होता है ना, पॉइंट वाले को चेंज कैसे किया जाता है वो एक देख लेते हैं। ये लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा, एकदम बाइनरी संख्या टोटल A to Z कंप्लीट। आइए अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जिससे हम लोग का देखिए एक चीज़ तो है कि हमने बता दिया जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों चीज़ मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ होता है ना जब डेसिमल में संख्या आ जाता है उसको कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, उसको एक मरतबा देख लीजिए, फिर आपका पूरा बाइनरी सिस्टम A to Z 100% क्लियर होगा। इसमें से इसके से बाहर एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, जिसे हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 7.125 इसको हमको क्या करना होगा ना, बाइनरी संख्या में क्या करना होगा कन्वर्ट करना होगा। तब देखिए बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है तो पहले हम तो एक चीज़ बता चुका हूँ इसको कन्वर्ट करने के लिए कि पहले 1 लिखेंगे, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 8 बेसिक हो जा रहे नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमको क्या करना होता है ना, सबको जोड़ के 7 पूरा करना रहता है। तो देखिए ना 4 2 6 6 एक साथ सबको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 हो गया। तो 7 का ये बाइनरी संख्या हमारा निकल गया। अब इसको हम लोग कैसे बाइनरी संख्या में चेंज करेंगे, यही मेन मसला हमारे पास है कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.125 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हमारा बन जाएगा 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 1 5 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। पॉइंट कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, फिर इसको क्या करते हैं ना यहाँ पे लाते हैं। तो 0.25 को यहाँ पे लाइए, तो 0.25 को 0 को छोड़ दिए वैसे ही, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 दूना का 50, 0.50 हो जाएगा। फिर 50 को ना इधर लेके आइए, ये वाला चीज़ को इधर लेके आइए, तो 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 दूना का 100 आ गया 100। अब जब यहाँ पे 1 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं करना छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक करेंगे। ठीक, तब देखिए इसका हमारा हो जाएगा 0.00, देखिए 1 0 2 0 1, तो इसका इतना हो गया और इसका इतना हो गया। तब देखिए 7.125 का अगर लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 1.1 और फिर क्या हो जाएगा 001। इसका बाइनरी संख्या हमारा यही नंबर में आ गया, बाइनरी संख्या में हमारा आ गया। अब फिर से समझ लीजिए एक मरतबा, इसको क्या करना होता है, ये सेम चीज़ को यहाँ पे उठा के लिख लीजिए। लिख के क्या करते हैं हर संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 125 दूना का 250, तो यहाँ पे 250 लिख दिया। अब ये 0 को मैंने हटा दिया क्योंकि डेसिमल के बाद 0 रहता है तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करें 0.25 को यहाँ पे लिख दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.50 आ गया। अब 50 को फिर यहाँ पे लाया, फिर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। 1 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे 0 0 आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं इंड कर देते हैं, लास्ट हो जाता है। इसके बाद अब नहीं हम लोग को करना रहता है। अब यही वाला जो बीच वाला हमारा संख्या है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं बाइनरी संख्या में लेते हैं और क्या करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक लिखते हैं। तो ऊपर 0 है तो 0 लिखा, फिर 0 है तो फिर 0, फिर 1 है तो 1, और इसके बाद कोष्टक लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे एक चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसमें आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमको दे देगा 6 और 60 ऐसे हमको दे दिया। ठीक, नहीं यहाँ पे रख लीजिए आप ना 2 5 5 रख लीजिए, इतना हमको दे दिया। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको तो आपको चेंज करने आता ही आता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला हमको कैसे चेंज करना है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 2 5 5 गुणे कितना हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 से 11 और 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.51 हो जाएगा। अब फिर इसको फिर यहाँ रखिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.51 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 2 के 2 हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 0 आ जाता है तो हम यहीं तक रहने देते, मगर यहाँ पे 0 0 नहीं है, यानी इसको प्रोसेस और आगे करना होगा।
फिर यहाँ पे 0.02 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी 0 हमारा 004 हो जाएगा। फिर इसको लेके आएंगे यहाँ पे 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब देखिए ना, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.08 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, यानी 0 हमारा हो जाएगा 16। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ लेके आएंगे, जब तक ले यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक लेके चलते रहे, नहीं तो वरना हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कितने संख्या के बाद हमारा वैलिड दिया हुआ उतना संख्या के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर 0.16 लाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 0.32 को मल्टीप्लाई करिए, 0.64 हो जाएगा। फिर 0.64 को मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, फिर आ गया 1। अब देखिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं, क्योंकि और आगे जाएंगे ना तो बढ़ते चला जाएगा, तो वो डिपेंड कर रहा है हम लोग का ऑप्शन पे। इसका मान कितना हो जाएगा, तो ऊपर से लिखते चलिए, ऊपर से जो ये चीज़ दिया हुआ है ना यही चीज़ लिखते चलिए। तो आया है 0.0, फिर 1 लिखा हुआ है, 1 हो जाएगा, फिर 0 0 2 2 4 1 5 0 है, 2 2 4 1 5, फिर 1 हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में फिर छठा संख्या लिखता, 7वां संख्या लिखता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वैसे आगे का प्रोसेस करते चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। जिसे हमको दिया रहता 8.60 दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, तब इसको तो आपको चेंज करने आता ही आता है, इसमें तो नो डाउट। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग 0.60 लिखेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी 120 हो जाएगा। अब देखिए 1 को छोड़ देंगे, यहीं कहीं बस इसको उठाएंगे, डेसिमल के बाद वाले संख्या को उठाया जाता है, बाद बाकी इधर वाली संख्या कोई को नहीं उठाया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40, यानी 4.0 हो जाएगा। फिर इसको उठाएंगे 4.0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। फिर 80 को उठाएंगे, 0.80 को उठाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, यानी 1.60 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1.60 यहाँ पे था और यहाँ पे भी 60 आ गया, तो इसको क्या करते हैं ना, हम लोग यहीं तक लास्ट करते हैं। एक मरतबा और ले लीजिए, 0.60 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 120। अब देखिए यही वाला संख्या बार बार नीचे रिपीटेशन में जैसे आगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हटा देंगे, बस यहीं तक लेंगे। अब ऊपर से क्या करते हैं, लिखते चलेंगे। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, पहले पॉइंट लगाए, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिए, 1 हो जाएगा, 001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी संख्या में चेंजिंग में आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में सबको। आइए दूसरा देखिए, अब तो कहिएगा सर डिजिट में था तो बाइनरी संख्या में चेंज कर लिए थे, अब अगर बाइनरी संख्या में दे देगा डेसिमल में तो वो कैसे चेंज करेंगे। देखिए वो भी बहुत सिंपल सा है, एक मरतबा देखिएगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे हमको दिया रहेगा 1.001 दिया रहेगा, अब कहा जाएगा ना कि इसको कितना आएगा संख्या में, इसको चेंज करना होगा। तो इसको तो आप लोग को चेंज करने आता है, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2। अब जिसका ऊपर 1 लिखा रहता है उसको काउंटिंग करेंगे, जिसके ऊपर नहीं लिखा रहता है उसको क्या करते हैं, नहीं काउंटिंग करते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। इसका मान वैल्यू आ गया 3। अब इसका हम लोग को चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर -1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर -2 और 2 के पावर -3। अब जिसके सर के ऊपर यानी खोपड़ी पे 0 लगा हुआ यानी टकला होगा उसको हम लोग कट कर देंगे। देखिए ना, इसके ऊपर 0 लगा हुआ है तो यानी इसको कट कर देंगे, इसके ऊपर 0 लगा यानी इसको भी कट कर देंगे, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग वैलिड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर -3। अब -3 को क्या लिखते हैं, या अपॉन में कर देंगे, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 का क्यों करिए ना तो 8 हो जाएगा, इसको नीचे ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा। अब 8 को क्या करिए ना, डिवाइड करके भाग कर दीजिए, तो 8 को डिवाइड करिए तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 8 एक 8 हो जाएगा, 8 दूना का 16, 8 बचे 40, आ गया कितना आ गया हमारा, आ गया 0.125 आ गया। तो इसका वैल्यू एक्चुअली इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.125, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। पिछले बार देखिए ना 0.001 आया था, जो इतना दिया हुआ था उसको चेंज किया गया था। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन पलट के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा।
तो ये इतना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बस देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, अच्छा एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 110.0011 दिया हुआ है। इसको कह रहे हैं कि चेंज करिए, क्या करिए, डेसिमल संख्या में चेंज करिए। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसको आपको चेंज करने आता है, कैसे हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 लिखेंगे। अब जिसके खोपड़ी पे क्या रहता है, 0 रहता है, उसको कट करते हैं। जिसके खोपड़ी पे 1 लिखा रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको काउंटिंग करना हो तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3 और 2 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जिसके खोपड़ी पे 0 रहेगा उसको हम लोग कट कर देंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए और ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए ना, तो 8 गुना के 16 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 8 गुना के 16, तो 8 गुना के 16 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। अब एक्चुअली कितना हो जाएगा, 3/16 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, तो 16 के 16 16 गुना के 32 हो जाएगा, यानी ज़्यादा जा रहा है, तो इसको डिवाइड करिएगा ना, तो हमारा 0.16 के 16 हो जाएगा और 4 20 यानी 14, 140 हो जाएगा। देखिए ना कितना हो जाएगा, 16 के 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 140 हो जाएगा। अब देखिए इसको 16 से और डिवाइड करिए, तो हमारा हो जाएगा 16 50 हो जाएगा 96, 16 7 112, 16 नंबर 16/8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 16 9 144 से हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा, यानी 16/8 कितना हो जाएगा, 128। तो 8 रखेंगे, 128 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 16 के 16, यानी ऐसे आ जाएगा। और क्या करता है, बार बार चलता जाएगा। तो इसका एक्चुअली मान कितना रखेंगे हम लोग, 0.18 रखेंगे। अब इसका 6 है, इसका 6 है, इसका कितना 0.18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.181, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, आप घर पे बना के हमको कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। 111.0101, इसका आंसर क्या होगा, ये हमको क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आप क्या करिए, शेयर करिए। और देखिए पार्ट 1 इसका बना के मैंने डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी आप देख लीजिएगा। आपको 100% है कि एकदम A to Z क्लियर हो जाए। बाइनरी संख्या में आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, या कोई भी एग्जाम में बैठिएगा इससे क्वेश्चन एक भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दूसरे के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये वीडियो का क्या हो, बेनिफिट पहुंच जाए। ओके, चलते हैं, जय हिंद।